सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। वक्त हो चला है सत्यम न्यूज पर भदोही जिले की फटाफट खबरों का। आज की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। इस नवरात्र पर भदोही से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। शंकर भगवान के मंदिर पर मौजूद नंदी महाराज के दूध और पानी पीने की चर्चा है। शनिवार की सुबह से ही शिवालय पर दूध व पानी पिलाने के लिए भक्तों की भीड़ देखी गई। भदोही शहर के रजपुरा फेज 1 बीड़ा कॉलोनी में मौजूद शंकर भगवान के मंदिर पर नंदी महाराज दूध व पानी पी रहे हैं। यह हैरान करने वाली खबर पूरे शहर में तेजी के साथ फैल गई। भगवान शंकर के मंदिर पर देखते ही देखते नंदी महाराज को दूध व पानी पिलाने के लिए भक्तों का तांता लग गया। कॉलोनी निवासी सुनील कुमार दुबे ने बताया कि शिव मंदिर पे भगवान महादेव के वाहन नंदी महाराज दूध और पानी पी रहे हैं, जहां दर्जनों की संख्या में शिव भक्त नंदी महाराज को चम्मच से दूध व पानी पिलाते देखे गए। असनाव बाजार के खेमहीपुर में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने साइकिल सवार छात्र को टक्कर मार दी है। गंभीर रूप से घायल छात्र को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। हादसे के बाद छात्र के परिजनों में कोहराम मचा है। खेमहीपुर निवासी सुभाष चंद्र यादव का 13 वर्षीय पुत्र शुभम यादव कक्षा 8 का छात्र था। शनिवार की शाम 6:30 बजे साइकिल से अपने खेत की तरफ जा रहा था, जहां गेहूं की मड़ाई का काम चल रहा था। जैसे ही खेमहीपुर गांव में पहुंचा, पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने साइकिल सवार शुभम यादव को अपने चपेट में ले लिया, जिससे छात्र शुभम यादव की मौत हो गई। सुभाष चंद्र यादव मुंबई में रहते हैं। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने घटना स्थल पर हंगामा किया था। टक्कर मारने के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया था। ट्रैक्टर व चालक खेमहीपुर का ही बताया गया है। हादसे के बाद मृतक छात्र के परिजनों में कोहराम मचा है। शुभम यादव परिवार का सबसे छोटा बेटा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। भदोही जनपद में चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान का जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। सम्राट अशोक क्लब की ओर से शनिवार को खमरिया में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई थी। शोभा यात्रा में बैंड बाजे के साथ झांकियां भी शामिल रहीं, जहां जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत भी किया गया। सम्राट अशोक क्लब के नगर अध्यक्ष तीर्थराज मौर्य के नेतृत्व में निकाली गई शोभा यात्रा का शुभारंभ मुकुंद पट्टी से तथागत भगवान बुद्ध के प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया था। नगर भ्रमण करने के बाद शोभा यात्रा का समापन किया गया था। इस मौके पर नंदलाल मौर्य, ओम प्रकाश मौर्य, पन्नालाल मौर्य, अमर बहादुर मौर्य आदि मौजूद रहे। सीसीटीवी फुटेज में कैद संदिग्धों की पहचान बताने वाले को भदोही जनपद पुलिस 1 लाख रुपया इनाम देगी। एसपी अभिमन्यु मांगलिक व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने शनिवार की देर रात ऐलान किया है कि संदिग्धों की पहचान बताइए और 1 लाख रुपया इनाम ले जाइए। पुलिस ने बताया कि 12 व 13 जनवरी की रात में औराई थाना इलाके के महाराजगंज में मौजूद पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महिला बालिका इंटर कॉलेज के चौकीदार कुनबीपुर निवासी हीरालाल पटेल की हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक सोलर पैनल चोरी करने के उद्देश्य से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा यह हत्या की गई थी। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज में 3 संदिग्ध नजर आ रहे हैं। अब इन संदिग्धों की पहचान बताने वाले को भदोही जनपद पुलिस 1 लाख रुपया इनाम देगी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया है। ज्ञानपुर इलाके की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने मनीष द्विवेदी को ज्ञानपुर कोतवाली की जिम्मेदारी सौंपी है। दुर्गागंज थाना अध्यक्ष रहे उप निरीक्षक मनीष द्विवेदी को एसपी ने ज्ञानपुर कोतवाली का इंस्पेक्टर बनाया है, जबकि ज्ञानपुर इंस्पेक्टर रहे उप निरीक्षक विष्णु प्रभा सिंह को एसपी ने लाइन हाजिर कर दिया है। एसपी के इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। मनीष द्विवेदी को लेकर बताया जाता है कि वह एक तेज तर्रार उप निरीक्षक हैं।
गोपीगंज के चक निरंजन गांव में 36 वर्षीय कंचन उपाध्याय नामक विवाहिता की अबूझाल में मौत हो गई है। विवाहिता के मायके वालों ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस उच्चाधिकारियों के आदेश पर गोपीगंज कोतवाली पुलिस संघ फोरेंसिक टीम भी मौके पर जांच पड़ताल के लिए पहुंची थी। सुरियामा के चक गुमानी निवासी दशरथ दुबे उर्फ लल्लू ने गोपीगंज पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि साल 2013 में उनकी पुत्री कंचन उपाध्याय की शादी चक निरंजन निवासी श्यामधर उपाध्याय के बेटे रमेंद्र उर्फ रिंकू उपाध्याय के साथ हुई थी। उनकी बेटी कंचन उपाध्याय को 2 पुत्री थी। बेटा न होने पर ससुराली ताना मारते थे और ससुराली मायका से पैसा मंगाने की बेटी से बात करते थे। पुलिस को दिए गए तहरीर में दशरथ दुबे उर्फ लल्लू ने बेटी की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सुरियामा के असईपुर गांव में शनिवार की दोपहर एक मजदूर के मढ़े में अचानक आग लग गई। मढ़े की आग पक्के मकान तक पहुंच गई थी। मढ़ा जहां जलकर राख हो गया है, वहीं पक्के मकान में रखे सामान को भी नुकसान पहुंचा है। असईपुर निवासी गौरी शंकर व उनकी पत्नी रेखा देवी मजदूरी पर गेहूं कटाई के लिए घर से बाहर गए हुए थे, जबकि बच्चे घर पर मौजूद थे। अचानक पक्के मकान के समीप बने मढ़े में आग लग गई। मढ़े में रखा चूल्हा, बर्तन, सरसों, गेहूं, चावल जैसे गृहस्थी के सामान जलकर राख हो गए हैं। वहीं मढ़े की आग समीप के पक्के मकान तक भी पहुंच गई थी। गौरी शंकर गौतम ने बताया कि मकान के दरवाजे, खिड़की सहित अंदर मौजूद रजाई, बिस्तर, गृहस्थी के सामान भी जल गए हैं। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया था। इसकी सूचना हल्का लेखपाल व सुरियामा पुलिस को भी दी गई थी। आग लगी की घटना में गरीब मजदूर का भारी नुकसान हुआ है। गोपीगंज के भारत भारती इंटरमीडिएट कॉलेज में शनिवार को अंकपत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में सभी कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को अंकपत्र देते हुए मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। कॉलेज के प्रबंधक माता प्रसाद चौबे ने अपने हाथों से मेधावी छात्र छात्राओं को अंकपत्र सौंपते हुए मेडल पहनाकर सम्मानित किया और कहा कि मेधावी छात्र छात्राएं मेहनत और लगन से पढ़ाई करें। सम्मानित होने वाले मेधावी छात्र छात्राओं में आराधना उपाध्याय, यश यादव, रिमांशी यादव, आनंद बिंद, पिंकी उपाध्याय, सचिन, दिव्या यादव, विनय पाल, अंकित पांडे जैसे तमाम मेधावी छात्र छात्राएं शामिल रहे। महाराजा अशोक सम्राट के जयंती पर भदोही शहर के पिपरी मौर्या बस्ती में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां अशोक सम्राट के चित्र पर लोगों ने माल्यार्पण कर कैंडल के साथ झांकी भी निकाली थी। कैंडल व झांकी में बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। पूरे गांव का भ्रमण करते हुए कार्यक्रम को संपन्न कराया गया। उसके बाद गांव में ही प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम को संपन्न कराने में नन्हेलाल मौर्य, शोभनाथ मौर्य, आकाश मौर्य, सिकंदर मौर्य, आदित्य मौर्य आदि लोग मौजूद रहे। औराई के चकमसूद पीरोपुर गांव में जलसे का आयोजन किया गया था। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी चकमसूद के पीरोपुर गांव में आयोजित जलसे में अलग अलग इलाके से 1 दर्जन से अधिक मौलाना पहुंचे थे, जिसमें गोपीगंज से शायर जाहिद रजा, पीरोपुर से हाफिज शमशीर सहित घोसियां, खमरियां, ज्ञानपुर व भदोही से मौलाना पहुंचे थे। तकरीर में कहा कि उर्दू अरबी के साथ मुस्लिम बच्चे आधुनिक शिक्षा जरूर ग्रहण करें। आधुनिक शिक्षा आज की जरूरत है। साथ ही नमाज के पाबंदी पर भी तकरीर की गई। इस मौके पर शाहिद रजा जाफरी, जाबिर अली, नौसाद अंसारी, गुफरान अंसारी, महमूद अंसारी आज लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर वर्ष प्रतिपदा के मौके पर भदोही शहर में पथ संचलन किया गया। पथ संचलन में शामिल लोगों पर फूलों की वर्षा होती रही। साथ ही स्वयं सेवकों का जगह जगह स्वागत भी होता रहा। संघ कार्यकर्ता गणवेश में शनिवार की शाम 4 बजे मर्याद पट्टी रामलीला मैदान में जमा हुए, जहां कार्यकर्ताओं ने संघ प्रमुख डॉक्टर हेडगेवार व श्री गुरुजी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए संघ ध्वजा की पूजा की। उसके बाद ढोल बाजे के साथ पथ संचलन किया गया। गल्ला मंडी, कटरा बाजार, अजमुल्ला चौराहा, लिप्पन तिरमोहानी, रामजानकी मंदिर होते हुए स्टेशन रोड, फूलन देवी तिराहा पर पहुंचकर पथ संचलन का समापन किया गया। ज्ञानपुर ब्लॉक के पूरे रजा ग्राम सभा के
राम का पूरा गांव में मौजूद सामुदायिक शौचालय के बाहर लगा हैंडपंप पिछले 1 माह से खराब पड़ा है। ग्राम सभा के लोगों ने कई बार इस बात की शिकायत ग्राम प्रधान व सचिव से की, लेकिन ग्राम सभा वासियों की शिकायतों को अनसुना कर दिया गया है। राम का पूरा निवासी रजनीश पांडे, नूतन पांडे, प्रेमनाथ पांडे जैसे लोगों ने बताया कि इस रास्ते से सैकड़ों की संख्या में रोजाना राहगीरों का आवागमन भी होता है। हैंडपंप खराब होने से गर्मी में पेयजल की भी समस्या बनी रहती है। सामुदायिक शौचालय पर आने वाले लोग भी खराब पड़े हैंडपंप को लेकर परेशान हैं। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए खराब पड़े हैंडपंप को ठीक कराए जाने की मांग की है। भदोही जिले में अवैध ई रिक्शा के खिलाफ चेकिंग अभियान शनिवार को भी जारी रहा। उप संभागीय परिवहन विभाग द्वारा शनिवार को 14 ई रिक्शा का चालान करते हुए 2 ई रिक्शा को सीज भी किया गया है। अवैध व अपंजीकृत ई रिक्शा के खिलाफ चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत अब तक भदोही जिले में 80 ई रिक्शा का जहां चालान किया गया, वहीं 16 ई रिक्शा को सीज करने की कार्रवाई भी की गई है। उप संभागीय परिवहन कार्यालय द्वारा बताया गया कि यह अभियान 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। उधर चेकिंग अभियान से गरीब ई रिक्शा चालकों के बीच रोजी रोटी के संकट भी खड़े हो गए हैं। बेरोजगार ई रिक्शा चालकों का परिवार भुखमरी के कागार पर पहुंचता जा रहा है। दरवाजा तोड़कर युवक की जान बचाने वाले पीआरबी के जवानों को एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने शनिवार को कार्यालय में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। सम्मान पाकर पीआरबी जवानों के चेहरे खिल गए थे। आपको बता दें कि शुक्रवार को भदोही शहर कोतवाली इलाके के जमुनीपुर अड़गमा में 18 वर्षीय सुनील गौतम नामक युवक की इन जवानों ने जान बचाई थी। मुसीबत में फंसे सुनील कुमार के पिता पारसनाथ गौतम ने पीआरबी 5526 को याद किया था। तत्परता के साथ पहुंचे पीआरबी के जवान आलोक कुमार, अरविंद कुमार, होमगार्ड चालक महेंद्रनाथ यादव ने दरवाजा तोड़कर सुनील कुमार की जान बचा ली थी। जहां शनिवार को एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने अपने कार्यालय में इन तीनों जवानों को सम्मानित किया है। भदोही जिले में इन तीनों जवानों के इस बहादुरी की खूब चर्चा हो रही है। भदोही शहर के औराई रोड हनुमान बाग के प्राचीन महावीर मंदिर पर हनुमान जयंती के मौके पर रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया गया है। 11 अप्रैल दिन शुक्रवार को रामचरितमानस पाठ का शुभारंभ किया जाएगा। 12 अप्रैल दिन शनिवार को पूर्ण आहुति के बाद शाम 4 बजे से हनुमान बाग मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। यह जानकारी मंदिर के रजनीश पांडे ने दी है। भदोही जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय पर शनिवार को महर्षि कश्यप, राजा निषाद राज गुहा व सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने देश के महापुरुषों की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाते हुए उनके जीवनी पर प्रकाश भी डाला था। महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण कर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने नमन करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने निषाद राज जयंती पर अवकाश घोषित किया था, लेकिन अब इस अवकाश को खत्म कर दिया गया है। जयंती के मौके पर हृदय नारायण प्रजापति, रामकिशोर बिंद, आरिफ सिद्दीकी, कल्लन यादव, रमापति यादव, धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जैसे तमाम सपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। ज्ञानपुर के जिला पंचायत सभागार में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की एक मासिक बैठक आयोजित की गई थी। इस मासिक बैठक के मुख्य अतिथि पार्टी के प्रदेश महासचिव राकेश वर्मा रहे, जहां संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा की गई। साथ ही पदाधिकारियों से तमाम मुद्दों पर प्रदेश महासचिव ने वार्ता भी की। कहा कि सभी पदाधिकारी ज्यादा से ज्यादा नए कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ें ताकि पार्टी भदोही जिले में मजबूत हो सके। साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर भी प्रदेश महासचिव ने चर्चा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष संतोष राजभर कर रहे थे। इस मौके पर रमेश राजभर, मोहम्मद समी, अतुल उपाध्याय, ब्रजेश राजभर, उमेश पासी, चिंतामणि बिंद आदि मौजूद रहे। औराई थाना इलाके के खेतलपुर उजेठा निवासी विजय शंकर ने शनिवार को डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए अपने ही भाई रमा शंकर चौबे व औराई पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विजय शंकर ने शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसका कच्चा मकान जर्जर हो चुका था, जिसकी मरम्मत करा रहा था, लेकिन उसके ही भाई रमाशंकर चौबे मजदूरों को डांट फटकार कर भगा रहे हैं।
जिससे उसका परिवार इस कड़े धूप में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। औराई पुलिस से शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहा कि कभी भी उसके साथ अनहोनी घटना घट सकती है, जिसकी जिम्मेदारी उसके भाई व औराई पुलिस की होगी। अभोली के गंगारामपुर ग्राम सभा में पूर्व उप प्रधानमंत्री व स्वतंत्रता सेनानी व राजनेता संविधान सभा के सदस्य बाबू जगजीवन राम व महाराज निषाद राज की जयंती मनाई गई। कांग्रेसी नेता त्रिलोकीनाथ बिंद की अध्यक्षता में गंगारामपुर ग्राम सभा में बाबू जगजीवन राम व महाराज निषाद राज की जयंती मनाई गई थी, जहां उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर राजेश्वर दुबे, रमाशंकर बिंद, शमशीर अहमद, सुरेश चौहान, शक्ति मिश्रा आदि मौजूद रहे। शनिवार को भदोही जिले के औराई, ज्ञानपुर व भदोही तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। कुछ तहसीलों पर तो अधिकारी ही लेट पहुंचे थे, जहां मौजूद कर्मचारी झपकी लेते व मोबाइल चलाते देखे गए। संपूर्ण समाधान दिवस महज खानापूर्ति बनते देखा गया। तीनों तहसीलों पर कुल 115 फरियादियों ने अपने अपने प्रार्थना पत्र सौंपे थे, जिसमें से मात्र 18 का ही निस्तारण हो पाया, जबकि 97 फरियादी मायूस होकर लौट गए। हालांकि बाकी शिकायती पत्रों का निस्तारण के लिए अधिकारियों ने निर्देश दिया है। एक और जहां 97 फरियादी संपूर्ण समाधान दिवस से मायूस होकर लौट गए, वहीं तहसीलों पर पहुंचे अधिकारी काजू, पिस्ता, बादाम, कच्ची बर्फी उड़ाते देखे गए। आप दर्शक बंधुओं से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि खबरों को लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आपके कमेंट व लाइक से हमें ताकत मिलती है, इसलिए आप कमेंट व लाइक जरूर करें। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।